क्योंकि आज मार्च की पहली तारीख है और हर माह हम आपको बेरोजगारी की शरह से अपडेट करते हैं। और आज माही फरवरी जो गुजर चुका है, सीएमआई की रिपोर्ट सामने आई है और सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के अंदर इस वक्त बेरोजगारी की शरह 8.1% है। और जब आप इसको अर्बन और रूरल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अर्बन एरियाज के अंदर यह शरह 7.5% तक जा पहुंची है और रूरल एरियाज के अंदर 8.4% बेरोजगारी की शरह पूरे मुल्क के अंदर है। और इसको जब जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों के जाविये से आप देखेंगे तो डबल डिजिट वाली बेरोजगारी जहां पर है तो उनमें जम्मू कश्मीर 13.2%, यानी पिछले 2 महीनों के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतरी जरूर है, लेकिन बेरोजगारी अरूज पर 13.2% जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद हरियाणा जहां पर 15.2%, हिमाचल प्रदेश के अंदर 11.7%, राजस्थान ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। हरियाणा पहले हुआ करता था, अब राजस्थान आ गया जी। राजस्थान 32.3 और तेलंगाना के अंदर 12.9%। तो ये डबल डिजिट वाली 5 रियासतें हैं जहां पर बेरोजगारी की शरह ज्यादा है, जिनमें जम्मू कश्मीर 13.2% माह फरवरी के अंदर सीएमआई की रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट की गई है। और जब ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं तो सरकार का वादा, सरकार क्या कह रही है जी, हम फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रोजगार को फराहम कर रहे हैं। और वो फास्ट ट्रैक कितना फास्ट है आपके सामने है। उसके बाद बॉर्डर बटालियनों का मामला आपके सामने है। फिर सरमायाकारी से लेकर सनतकारी का मामला भी अभी सब कागजात और हवा में ही है। धरातल पर, जमीन पर आते हुए अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिला है। और यही वजह है कि बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी 13.2%, जो सीएमआई की ताजा रिपोर्ट हमारे सामने आई है। जी, इस वक्त की जो बेरोजगारी की शरह वो सबसे ज्यादा आपके सामने है जी। 8.1% पूरे मुल्क के अंदर है। अर्बन एरियाज के अंदर 7.5% है, रूरल के अंदर 8.4% है। माह फरवरी की रिपोर्ट यानी 28 दिन जो माह फरवरी के गुजरे हैं उसमें ये सारे मामले जो है वो सामने आए हैं। और इसी तरीके से जब मैं दीगर रियासतों की ओर देख रहा हूँ तो असम के अंदर 10.2%, बिहार 14.0%, गोवा के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, 12.0%, हरियाणा जो अभी मैं आपसे एक बात कह रहा था 31.0% और जम्मू कश्मीर 13.2% के तौर पर अभी तक देखने को मिल रही है। और इस तरीके से राजस्थान भी सरफहरिस्त है जहां पर 32.3% बेरोजगारी की शरह पाई जा रही है। कोशिश करेंगे
कि हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब भी ज्वाइन करें और डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से टाइम लिया गया है, वो भी इस प्रोग्राम में थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करें। डॉक्टर चलिए, चन्नी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चन्नी जी, सबसे पहला जो रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा, हर महीने सीएमआई की रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में थोड़ी सी बेहतरी जरूर है। अगर जम्मू कश्मीर के जाविये से मैं देखूं, कहां 21 और कहां 13 तक लाया गया है इसको, लेकिन बाय एंड लार्ज फिर भी बेरोजगारी की शरह रेस्ट ऑफ द इंडिया के 5 स्टेट्स के बराबर हम चल रहे हैं। किस तरीके से आप सरकार के दावों को देख रहे हैं और ये जो अभी हो रहा है, कैसे आप इसको एनालाइज कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, हमारे इस जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का बुरा हाल है। आपने देखा जब से ये खासकर कोविड को लेके, जब से जितने भी लोग अपने प्राइवेट जॉब्स में थे उनकी नौकरियां छूट गई, वो सारा असर जो है जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों पे भी पड़ा। जब तक क्योंकि हमारी सरकार की पॉलिसी जो थी, जो ऑलरेडी लगे हुए लोग थे उनको भी नौकरियों से निकाला गया यहाँ पे, तो बेरोजगारी तो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बढ़ चुकी है, इसमें दो राय नहीं है। पवन साहब बने रहिए, ताहिर चौधरी साहब भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सीएमआई की ताजा रिपोर्ट आई है, 8.1% पूरे मुल्क के अंदर फरवरी के महीने में बेरोजगारी की शरह है, और जब मैं इसी को जम्मू कश्मीर से देख रहा हूं 13.2। हर दिन जम्मू के अंदर एहतजाज, हर दिन डंडे चल रहे हैं और सरकार सिर्फ डेडलाइंस और वादों तक ही अभी तक महदूद नजर आ रही है। देखिए गौर साहब, जहां तक बेरोजगारी की बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, हम मानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बेरोजगारी की वाकया में प्रॉब्लम है, लेकिन इन सभी चीजों को सरकार देख रही है, ऑनरेबल एलजी साहब देख रहे हैं और इन चीजों को बड़ी जल्दी से मुझे लगता है कि ट्रैक पे लाया जाएगा बेरोजगारी को, मसले को। और जहां तक सरकार की कोशिश है, सेंट्रल हाईकमांड की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी जहां तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर घर में रोजगार दिया जाए और इंशाल्लाह उस मिशन में हम लोग कामयाब भी होंगे। एलजी साहब इसके ऊपर बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी अच्छी न्यूज जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आएगी। और जहां तक रोजगार का जब इशू आता है तो हर घर में खुशहाली लाने के लिए हर घर के युवा को जो पढ़ा लिखा, 3 साल का अरसा बहुत होता है जी, जब 2019 के बाद देखा जाए, नो डाउट कि कोविड हुआ, लेकिन कोविड के बीच भी सरकार ने रोजगार के वसाइल पैदा किए और जम्मू कश्मीर आते आते वो रोजगार के वसाइल उतने दिखे नहीं जो हमने रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखे, क्योंकि बहुत फर्क है, हम टेल एंड पर है और यहाँ पर सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आप कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद है, हो रहा है, ये एक्सपेक्टेशन और डेडलाइंस कब तक होंगी? यानी कोई डेडलाइन है या एक्सपेक्टेशन है कि सर हो रहा है कि बस करते करते और 5 साल निकल जाएंगे? नहीं और सर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जहां तक हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत सारे इश्यूज थे, पीडीडी के एम्प्लॉयज के इशू थे, पीएचई के जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनके इश्यूज चल रहे थे, स्ट्राइक पे थे, धरने पे थे, उन चीजों को भी कंसीडर करने का सरकार सोच रही है। मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत जल्दी उन लोगों के लिए भी अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये चीजें प्रोसेस करके होंगी, ये हमारे दौर के चीजें नहीं है, ये पुरानी सरकारों के किए हुए काम है, जिनको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए इन लोगों को प्रॉपर ढंग से सेटल करेगी, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे इन लोगों को, अपने यूथ को जो इतने टाइम से जंग लड़ रहे हैं। और जहां तक बाकी रोजगारों की बात आती है, बहुत जल्दी सरकार का प्लान है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, यूथ के लिए, जो पढ़ा लिखा यूथ हमारा परेशान है, उनको ट्रैक पे लाने के लिए रोजगारों का जो भंडार है, वो सरकार का वादा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, वो खोला जाएगा। और आप देखिए आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम इन चीजों के ऊपर सरकार के लिए, आप भी खुशखबरी अपने चैनल से सुनाओगे कि सरकार ने वाकई जिस वादे पे बात की थी उसको पूरा किया, और उसके ऊपर सरकार का दिन रात काम चल रहा है। देखिए बहुत बड़े इश्यूज हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, इन चीजों को ट्रैक पे लाना, ठीक करना और प्रॉपर ढंग से इनको लाना कि दोबारा इनके ऊपर, इनकी नौकरियों पे कोई उंगली ना उठाए जिनको नौकरियां। देखिए डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर जरा सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब के पास भी चलता हूँ। एक दो वीडियो वायरल्स बहुत ज्यादा हो रही है। राहुल, साउथ के अंदर एक फंक्शन था जिसमें उमर अब्दुल्ला भी थे, राहुल गांधी भी थे, और राहुल ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नेंस का नाम का कोई निज़ाम ही नहीं है जी, बिहार, यूपी और गुजरात से अफसर वहां निज़ाम चला रहे हैं जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है। यही वजह है कि मैस और मिसमैच है, दोनों लफ्जों का इस्तेमाल किया गया।
देखिए गौहर साहब, राहुल गांधी साहब कभी भी कहीं पे भी कुछ कह सकते हैं, उनकी ये बड़ी पुरानी आदत है, उन्होंने इस चीज को दोहराया है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एलजी साहब की हुकूमत के अंदर इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर काम कर रहा है, और ऑनेबल हमारे एलजी साहब इसको देख रहे हैं। जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, तारीफ के काबिल है वो उनका काम, और बड़े प्रॉपर ढंग से जम्मू में काम किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत स्पीड से काम किया जा रहा है। मैं आपको ये चीज बता दूं, 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑनलाइन जो काम करते हैं, रोज के रोज फाइलों को क्लियर किया जाता है, किसी के भी सिस्टम पे फाइल रुकी नहीं रहती है। ये बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कामयाबी है। जब सेक्रेटरीट में फाइल तेज दौड़ती है तो अवाम के काम भी स्पीड से होते हैं। ये चीजें इनको नजर नहीं आ रही। ये मैं चीजें आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, पहली बार जम्मू में स्पीड से काम हो रहा है। लेकिन ये बात भी तो सही है कि डॉक्टर साहब, इससे पहले कि जरा मैं उमर अब्दुल्ला की वीडियो भी जरा दिखाइएगा साथ साथ, और राहुल गांधी की भी वीडियो, दोनों वीडियो निकालिए, मैंने प्ले करवा देनी है। लेकिन ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आप जैसे लीडर्स तो टीवी पे बोल रहे थे जनाब गाइड प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा है जी, एलजी साहब को, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सही नहीं जा रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड रियलिटियां जी बदल रही है, तो फिर आप ही लोग अब क्लियर चिट भी दे रहे हैं। तो यही तो कंफ्यूजन है बीजेपी के अंदर कि वो इस पास से है या इस पास से है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारी लीडरशिप के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग एनसी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं। ये लोग अवाम को, यूथ को गुमराह करने के लिए किसी तरह के भी हथकंडे अपना रहे हैं, किसी तरह की भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनकी बयानबाजी से जम्मू कश्मीर का अवाम इनको अच्छी तरह जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो काम कर रही है। ठीक है जी, मैं जरा सुरेंद्र सिंह साहब के पास चलूंगा, जरा उससे पहले राहुल गांधी जी को जरा सुना लीजिएगा क्या कुछ राहुल गांधी जी साउथ के अंदर जब बात हो रही थी, फंक्शन हो रहा था, किताब की इनॉग्रेशन हो रही थी, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ कहा, और उसके बैक टू बैक उमर अब्दुल्ला को भी जरा चलाइए, दोनों चलाइएगा जल्दी से। We have to understand that for the first time since independence, a state of the Indian Union had its powers taken away from it. It has never happened before. இதற்கு முன்பு எப்பொழுதும் அது நடந்தது இல்லை. That the rights of the people have been snatched from them. Today the people of Jammu and Kashmir do not rule themselves. Today bureaucrats from UP, from Gujarat rule Jammu and Kashmir. And that is the extreme, what they have done to Jammu and Kashmir. Our nation stands at a crucial juncture today. The very idea of what we stand for faces an onslaught. Today we are told that we no longer have a right to choose. That somehow the freedom to choose is not ours to enjoy. Whether it is the freedom to choose whether to follow a religion or not, and if to follow a religion, then how much of it to follow. Even that today must be dictated to us. As an individual, I believe that it was my right to choose. As a Hindu, I should be able to choose whether I want to wear saffron robes or not, whether I want to sport a tilak or not. As a Sikh, I believe that it is my right to choose whether to tie a turban or not. As a Muslim, I believe it is my right to choose whether to wear a cap or sport a beard, or wear a burqa or a skull or a scarf or a hijab. Because that as an individual is between me and my God. Yet for some reason today in this country that we call India, that choice, that freedom is to be denied to us. चलिए जी, दोनों को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला को भी सुन रहे थे। मामला जम्मू कश्मीर का ही कहीं ना कहीं चल रहा था और मुल्क की सियासत पर बात हो रही। फटाफट से सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब कह रहे हैं जनाब ये तो बातें कहने के लिए होती हैं जी, फसादात को भटकाना और ये दूसरी चीजें सारी कांग्रेस ही तो कर रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जम्मू कश्मीर की सियासत जो अभी की है, चाहे आपने
इसको डिलिमिटेशन को लेके देखा, 19 को लेके देखा, और दिल्ली की गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे है, एलजी साहब दिल्ली से भेजे गए वो उनके हैं। और जहां तक ताल्लुक है, जैसे अभी आपने राहुल गांधी जी को सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमेशा देखो, ये आज की बात नहीं है, सरकारें रही, हमारे पास जो बाहर के जो ऑफिसर हजरात IPS IAS जो भी ये जम्मू कश्मीर में आते रहे, और अभी का जो जैसे उन्होंने कहा कि वहां पे लोगों का रूल नहीं है। लोगों का रूल मीन्स कि अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए, आपको अपना MLA चाहिए, आपको अपना मिनिस्टर चाहिए, और ब्यूरोक्रेटों के पास आदमी की रुसवाई जो आप करता है, उनके मसले मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक वहां पे लोकल गवर्नेंस नहीं हो, लोगों की गवर्नमेंट नहीं हो, लोगों का नुमाइंदा अपना नहीं हो। और उसी चीज के लिए हम ये कहते आए हैं कि भाई आप लोग जम्मू कश्मीर रियासत को बहाल करके इसे इलेक्शन किए जाएं, यहाँ पे मुख्यमंत्री अपना बने, यहाँ का MLA अपना बने, यहाँ का MLA अपना बने, और वही लोग जो हैं, जो लोगों की रुसवाई है वो ये है कि भाई हम लोग सेक्रेटरीट के अंदर नहीं पाते, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस ठीक में, है, मैं आऊंगा जी दोबारा आपके पास। डॉक्टर चौधरी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे जनाब हम पर तो फोर्स किया जा रहा है जी, कि कितना मजहब अपनाना है, कितने हद तक रहना है। ये तो मेरा विल होना चाहिए था, मेरे रेस्ट ऑफ इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरी गारंटी है, लेकिन अब कुछ तंजीमें ऐसी है, नाम तो नहीं लिया लेकिन हमला तो बीजेपी पर था। देखिए गौर साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान में इतने मजहब के लोग, इतनी लैंग्वेजेस बोलने के वाले लोग, और इतना जो ड्रेस कोड है हिंदुस्तान का, हर 100 किलोमीटर के बाद खाना पीना चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और पहनना चेंज हो जाता है। यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जहां तक हिंदुस्तान की बात आती है, यहाँ पे सभी मजहब के लोग, चाहे कोई हिजाब करता है, चाहे कोई टर्बन बांधता है, चाहे कोई कृपान रखता है, चाहे कोई तिलक लगाता है माथे के ऊपर, सबको जीने का हक है। सभी इतने सालों से जी रहे हैं, और उनके जीने के लिए, उनके तरीके के ऊपर कोई भी उंगली उठनी चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं मानती है। हम उस चीज के खिलाफ है। ऐसी हरकतें हम मानते हैं देश में हुई हैं जगहों पे, लेकिन उसके लिए वहाँ की सरकार, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर देखेगी कि क्या फैसला लेना है। जहाँ तक हिंदुस्तान की अगर बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, हमारे पूरा जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एक इल्जाम आप पर ये भी तो है, पार्टी पर ये भी इल्जाम एक बहुत ज्यादा लगता है कि जब इस तरीके के इश्यूज उठते हैं तो पार्टी बैक वक्त खामोश हो जाती है, ऑन द टॉप ऑफ द चेयर कोई भी बात नहीं आती है, कोई तंबिया नहीं होता है, और जब सर से पांव ऊपर पानी ऊपर जाता है तब जाके FIR या इंक्वायरी की बात होती है, पर करवाई जाती है। इस चीज के जिम्मेदार आप ही हैं। जब ऐसी चीजें होती हैं, आप मुझे लाइन पे लीजिए ना, मुझे लाइव लीजिए, मैं आऊंगा आपसे डिस्कशन करने के लिए, क्यों नहीं आऊंगा। आपने आज ये बात छेड़ी है, उमर साहब ने कहीं, राहुल गांधी ने ऐसी चीजें की, तो आप आज डिस्कस कर रहे हो। हम इन चीजों के खिलाफ है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी अगर बेटियां बहनें अगर सर ढक कर चलना चाहती हैं, हिजाब करना चाहती हैं, बुर्का पहनना चाहती हैं, उनको आजादी है। अगर जीन्स की पैंट डाल के चलना चाहती है, उनको आजादी है। हिंदुस्तान आजाद देश है, और यहाँ की हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को आजादी है, किसी तरह का भी ड्रेस कोड वो पहन सकती हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, कोई बात नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का मेरे साथ ज्वाइन